सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। जब से बीजेपी सरकार आई है हमारे देश में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार आरएसएस की आइडियोलॉजी को यानी कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सिर्फ और सिर्फ मनुवादी या मनुस्मृति की आइडियोलॉजी को मानता है। मनुस्मृति में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए ये जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है तो सभी लोगों को समान अधिकार दे दिए हैं। इसी कारण ही मनुवादी और सामंतवादी के पेट में मिर्ची रहती है, क्योंकि जब संविधान मिला है तो पढ़ लिख कर हमारे लोग बड़े से बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका विरोध भी कर रहे हैं। इसी बात से वो संविधान को आए दिन ख़त्म करना चाहते हैं और संविधान में दिए गए आरक्षण को भी ख़त्म करने के लिए आए दिन विरोध करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ही वही सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले लोग 10% EWS नामक आरक्षण ले रहे हैं, और जो 85% समाज है वो सिर्फ और सिर्फ 50% से भी कम आरक्षण ले रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ बड़ा कारण ये भी है कि हमारे बहुजन समाज के लोग भी अनपढ़ की तरह जो पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास की ओर भाग रहे हैं, जबकि उन्हें चाहिए था कि पढ़ लिख कर विज्ञान को जाने और हमारे लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी किया था। लेकिन वो भी क्या करें जब वो खुद ही अनपढ़ होते हैं, जैसे अंधविश्वास में जाते हैं तो आने वाला समाज भी अंधविश्वास में जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लोगों को विज्ञान की तरफ ले जाए, ना कि अंधविश्वास की ओर। एक बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो, जिसमें एक महिला मनुवादियों के मुंह पर तमाचा मार रही है, जो संविधान की बोलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा और संविधान दूसरों देशों की कॉपी है। वो उस सभी मनुवादियों के मुंह पर इस महिला ने दिया जोरदार तमाचा। आप भी सुने इस महिला की जोरदार स्पीच। एक और आप लोगों को कई बार सुनने को मिलता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब ने नहीं लिखा, हाँ या ना? ऐसा बोलते नहीं, 7 मेंबर थे कमेटी में तो बाकियों ने लिखा होगा। पर ये बात कितने लोग जानते हैं? एक महाशय उनका निधन हो गया, एक रिजाइन कर गए, एक अमेरिका चले गए, 3 और 2 जो लोग थे वो बिजी थे, दिल्ली से बाहर रहते थे। बाकी जो बचे वो रॉयल कोर्ट के कामों में बिजी थे। बचे एक हमारे बाबा साहेब। तो ये बात आज के बाद मत बोलिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की निर्माता जो है वो BR अम्बेडकर नहीं है। इस बात को प्लीज आप लोग याद रखिएगा। BN राव महाशय थे जिन्होंने डेफिनेटली बाबा साहेब का सपोर्ट किया था, एडवाइजर थे वो। लेकिन बाबा साहेब पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में तैयार करते हैं और उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। 50 से 60 से ज्यादा देशों में बाबा साहेब ट्रैवल करते हैं। बाबा साहेब जापान से बढ़िया चीज लेकर आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए। बाबा साहेब UK जाते हैं, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। बाबा साहेब आपके कनाडा जाते हैं, वहां से कुछ और चीजें ले आते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो कई लोग ये भी बोलेंगे आपके भारत का जो संविधान है वो तो बहुत सारे देशों से लिया गया है, कभी यहाँ से ले लिया, कभी वहां से ले लिया। तो बाबा साहेब ने किया क्या? तो एक इंग्लिश सेइंग है कि yes it is a patchwork, yes it is a patchwork but it is the beautiful patchwork।